अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाकर उसे हाथों हाथ मोनेटाइज करना चाहते हो ना, तो गाइस ये वो परफेक्ट वीडियो है। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट आज बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसका सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है ही है, और साथ में आपको यहां पर सीपीसी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और यहां पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा टूल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, उसको हम होस्ट करेंगे, उसको हम मोनेटाइज भी करना यहां पर सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले इस वेबसाइट को देखो, ये है फोटो टू स्केच वेबसाइट। ठीक है, ये एक टूल वेबसाइट है। अगर मैं इसको देखो, टूल में क्या है ये छोड़ो, ये देखो इसका ट्रैफिक कितना है। अगर यहां पर हम देखें, इसका मंथली ट्रैफिक जो है वो 9.5 मिलियन है, जो कि रहेगा कुछ आप समझ लो सॉरी यहां पर जो है आपका रहेगा 90 लाख, या फिर आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का जो है इसका ट्रैफिक रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 90,50,000 का ट्रैफिक इस पे रोज मतलब हर महीने आता है। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहां पर इस वेबसाइट पर आता है वो कम से कम 3 पेज को यहां पर विजिट करता है। तो पेज विजिट भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कोई एक बंदा आ रहा है और 3 पेज को विजिट कर रहा है, उस 3 पेज पे एड्स नजर आने वाले हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है वैसे तो हम पैसा कमाएंगे, तो हर पेज पर कम से कम 2 एड भी नजर आते हैं। तो मान के चलो कि आपको यहां पर लगभग 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ के आसपास पेज व्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, एक महीने में। और उस 3 करोड़ के पेज व्यूज के अंदर आपको हर पेज पे 2 ऐड नजर आते हैं, तो एक तरह से 6 करोड़ का आपको 6 करोड़ ऐड इंप्रेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इतने ऐड इंप्रेशन से आप एक महीने में कितना कमा सकते हो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, 1000 इंप्रेशन पे अगर आपको मान लो बहुत कम $1 पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो 6 करोड़ इंप्रेशन में कितनी बार 1000 आता है, उसको डिवाइड करके उसको $1 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं इनडायरेक्टली ही बोल सकता हूं, क्योंकि आजकल जिस तरीके के गाइडलाइंस वगैरह है ना, हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं बोल सकते यहां पर। ठीक है, तो इसी वजह से गाइज मजबूरी है, अगर आप बोलोगे मैं क्या कमाता हूं कितना दिखाओ, तो गाइज अब से नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये हम लोगों की मजबूरी है, यूट्यूबर्स जितने भी है वो लोग सब समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये वेबसाइट इस तरीके की वेबसाइट हमको बनानी है, जहां पर हम एक इमेज अपलोड करेंगे और वो जो है एक स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दूंगा, ताकि आपको भी डिस्काउंट मिल जाए। जैसे मुझे कोई होस्टिंग बाय करना होता है ना, मैं इस लिंक का यूज करके बाय करता हूं ताकि मुझे डिस्काउंट मिले। तो अब ये लिंक मैं आपको भी दे रहा हूं, आपको भी इसके थ्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस लिंक पर आप सिंपली क्लिक करो और आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहां पर आते ही आपको यहां पर 75% का डिस्काउंट नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, और नीचे आ जाओगे सीधे। और यहां पर आप देख सकते हो आपके पास 4 प्लान है। इसमें से मेरा जो फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस, क्योंकि यहां पर सीडीएन मिलता है, जो कि आपके वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। और अब हम आ जाएंगे कार्ट में, और कार्ट में आते ही आपको यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर हो गया है। तो 1200 रुपए का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाता है। 10,756 रुपए यहां पर पहले थे, 11,952 रुपए, अब 10,756 रुपए का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाता है। मतलब सॉरी 10,756 में आपको यहां पर 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है, और साथ में फ्री डोमेन, और साथ में प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी, यानी कि 4 साल के साथ 3 मंथ्स और जोड़ लो, यानी कि 51 मंथ्स की आपको होस्टिंग मिलती है टोटल में। ओके, अब यहां पर सिर्फ फ्री डोमेन ही नहीं, आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, डेली बैकअप्स मिल जाएंगे, डोमेन प्राइवेसी मिल जाएगा, 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आप हमारा लिंक का यूज करते हो और इसके बाद आप कूपन कोड डालो या ना डालो, ये आपके ऊपर है, बट डालोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी, अगर नहीं है तो बना लो, जीमेल में जाओ, 2 मिनट में बन जाती है। उस ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है होस्टिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद जब रिन्यू करना होगा, तो इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल हो जाएगा। ना तो रिन्यूअल की कॉस्ट आपके लिए बढ़ेगी और ना ही महंगाई का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब
अगर आप ये भी कर लेते हो, यानी कि एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का भी यूज करते हो, लिंक पर भी क्लिक करते हो, अगर आप दोनों काम करोगे तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दूंगा, जिसमें से एक है जनरेट प्रेस का प्रीमियम ब्लॉग थीम। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इस पर एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा है न्यूज मैक का प्रीमियम थीम, ये एक न्यूज वेबसाइट थीम है, आपको इस पर भी एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए वुडमार्ट का प्रीमियम थीम है, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन तो सबको चाहिए होता है। रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन, ये आपके किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने का काम आएगा। और सबसे स्पेशल है डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन। ये जो प्लगइन है ना, ये आपको एक ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि पोस्ट आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके लिए पोस्ट करता रहेगा। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा 4 घंटे के अंदर। जैसे ही आप होस्टिंग बाय करते हो, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे सेंड करो। स्क्रीनशॉट के आते ही अगले 4 घंटे के अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप एक बिगिनर हो, पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले, तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो देख लेना। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इस पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस वीडियो को फॉलो करते हुए होस्टिंग बाय कर लेना। आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी होस्टिंग बाय करने में। और जैसे आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, आप पहुंचोगे इस पेज पर जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर का एच पैनल। अब यहां पर आपको अपने होस्टिंग का नाम मिल जाएगा, आप देख सकते हो मैंने कार्ट में कौन सा होस्टिंग लिया था, बेस्ट ऑफ होस्टिंग। तो यहां पर ये मैंने ये वाला बाय किया तो मुझे ये दिखेगा। जो साथ में जो फ्री डोमेन आपको मिलता है वो भी आपको यहां पर दिख जाएगा। तो आपके केस में ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये डोमेन मैंने बाद में अलग से बाय किया। तो ये जो है, ये दो चीजें आपको यहां पर दिखेगी। फिर आपको क्या करना है, यहां पर लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स पर क्लिक कर देना है और आप इस पेज पे आओगे। और यहां पर आते टाइम आपको यहां पर एक आपकी वेबसाइट दिखेगी और उसके सामने आपको डैशबोर्ड मिलेगा। उस डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद आपको फाइल मैनेजर का ये बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाना है। अब यहां पे जो फर्स्ट फाइल है ना, जो भी फर्स्ट फाइल होगी आपके केस में, उस पर क्लिक करना। ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा और उसके बाद लैपटॉप में शिफ्ट बटन दबाते हुए लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास, उस पर भी क्लिक कर देना। तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और यहां पर ऊपर डिलीट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। अगर आपको इट फील्स लॉनली हियर यहां पर दिखाई दे जाता है, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, और नहीं दिखता है तो देख लेना, कोई फाइल अगर बच गई है तो उसको भी डिलीट कर देना। ठीक है, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करने से पहले एक बार यहां नीचे क्लियर कैशे पर क्लिक करके कैशे क्लियर कर लेना। ये सर्वर कैशे आपने क्लियर किया है। ठीक है, और उसके बाद ब्राउजर कैशे भी क्लियर कर देना, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा के। कि आप देख सकते हो यहां पर ऑल टाइम सेलेक्ट कर देना, एडवांस में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट करना और सिर्फ इन सब में चेक लगा हुआ होगा आपके केस में, आपको इन सब में से चेक हटा देना है। सिर्फ ये कैश इमेजेस और फाइल्स में रहने देना और इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डन। अब यहां पर आके अपने वेबसाइट पर क्लिक करो और अगर आपकी वेबसाइट में 403 फॉरबिडन एरर दिखाता है तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, क्योंकि जब कोई फाइल नहीं होती ना, कुछ भी नहीं होता है होस्टिंग पे, तब ऐसा दिखाता है। ठीक है, तो सब कुछ हमने बराबर यहां पर कर लिया। तो बस आपको इस पेज को ओपन करके छोड़ देना है। अब इसके बाद हमारा काम है हमारा मेन टूल बनाना, जो कि है हमारा फोटो टू स्केच टूल। ओके, तो अब आप चैट जीपीटी ओपन करोगे। ओके, चैट जीपीटी ओपन करने के बाद एक प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको दूंगा और ये प्रॉम्प्ट है, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट है आपको यहां से देख के टाइप कर लो। भले ही आप अपने खुद के लेवल पर लिख देना, मैं प्रॉम्प्ट आपको समझा देता हूं, आप खुद के लेवल पर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको देख के टाइप भी कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, द टूल, अब यहां पर सबसे पहले आई नीड ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, आपको यहां से लिखना है द टूल शुड, ये छोड़ दो। ठीक है, आई नीड ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए फोटो टू स्केच कन्वर्टर टूल। देखो मैं बोल रहा हूं I want to create a photo to sketch converter tool website using HTML CSS और JavaScript। तो मैंने यहां पर बोला कि मुझे HTML CSS और JavaScript का यूज करके एक फोटो टू स्केच कन्वर्टर टूल वेबसाइट बनाना है। इट शुड बी ए मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। मैं चाहता हूं कि जो वेबसाइट जो है वो एक मॉडर्न वेबसाइट लगे और रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप के लिए एक परफेक्ट व्यू चाहिए वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ओके, आई नीड ऑल पेजेस ऑल्सो लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस,
प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। मुझे अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, डिस्क्लेमर चाहिए और उसमें कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए। इसके बाद में बोल रहा है एक नेविगेशन मेन्यू चाहिए, उस नेविगेशन मेन्यू के अंदर मुझे सारे पेजेस के लिंक चाहिए। इसके अलावा एक हीरो सेक्शन, टूल सेक्शन, एफएक्यू सेक्शन और एक फुटर चाहिए जिसके अंदर अगेन मुझे उन सारे पेजेस के लिंक चाहिए। अब मुझे सारे जो पेजेस है ना वो सेपरेट चाहिए, HTML का पेजेस अलग चाहिए, CSS का अलग चाहिए, जावास्क्रिप्ट का अलग चाहिए एंड डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन भी मुझे यहां पर चाहिए। ठीक है, फुटर शुड कंटेन 4 कॉलम्स। फुटर के अंदर 4 कॉलम होने चाहिए। पहले कॉलम के टॉप में लोगो होना चाहिए और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए और उस पूरे फुटर में कुछ ट्रांजिशंस, एनिमेशन और होवर इफेक्ट्स वगैरह मुझे रिक्वायरमेंट है। ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम टूल चैट जीपीटी से नहीं बनवाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये आगे जो कुछ भी लिख रहा है, यानी कि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए। मैंने ये लिखा, तो इसने मुझे क्या किया, थोड़ा सा यहां पर डिटेल निकल कर दिया। तो मैंने इसको सिंपली बोला कि मुझे ये, अब ये पूरा खत्म होने के बाद मैंने बोला जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर व्हाट आई सेड। मैंने जो भी बोला ना उसके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये इसने जो है प्रॉम्प्ट मुझे बना कर दिया। तो हमें सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम अपने मेन टूल पर आएंगे जिसका नाम है जेनस्पार्क एआई। ये देख सकते हो आप, जेनस्पार्क एआई। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो जेनस्पार्क एआई करके, तो आपको यहां पर इस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपको साइन अप कर लेना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप करने का। मैंने ऑलरेडी साइन अप करके रखा हुआ है। फिर क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक करोगे और ये मतलब फिलहाल आपको तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो है अपना जो प्रॉम्प्ट है ना वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, और कुछ आपको करने की जरूरत है, यहाँ पर सिंपली अपना प्रॉम्प्ट डाल दो और एंटर कर दो, ये आपको टूल वेबसाइट बनाकर दे देगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू पर क्लिक कर सकते हो, सुपर एजेंट जो भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। अब जेनस्पार्क एआई फ्री है या पेड है, आप ये सोच रहे होंगे। देखो, जेनस्पार्क एआई की एक बहुत अच्छी बात है, यहां पर क्लिक करो। मेरे केस में यहां पर क्रेडिट 0 बता रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज के 100 क्रेडिट यूज कर लिए। ये हर रोज आपको 100 क्रेडिट फ्री देता है, डेली 100 क्रेडिट आपको फ्री देगा। इसीलिए जेनस्पार्क एआई बहुत ज्यादा खास है, बाकी लोगों के जैसा नहीं है। ये आपको हर रोज 100 क्रेडिट फ्री मिलेगा और आप आराम से इसके सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको महीने के 10,000 क्रेडिट चाहिए तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप फ्री क्रेडिट के साथ इसको आराम से काम कर सकते हो। तो अभी क्या है ना, मैंने ऑलरेडी आज का क्रेडिट यूज करके टूल बनाकर रख दिया है। तो यहां पर मैं उस टूल को ओपन करूंगा, मैं हिस्ट्री में गया और ये रहा हमारा टूल। ओके, तो अब टूल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको पूरा डिटेल यहां पर दिखाऊंगा। ये जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था चैट जीपीटी से, इस प्रॉम्प्ट को लाकर मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसने क्या किया ना, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये पूरे ब्राउजर को भरता नहीं है, ये छोटे छोटे ये बॉक्सेस बनाता है जिसके अंदर कोड डिटेल में होता है। तो क्या करना है, आपको सिंपली व्यू पर क्लिक करो। जैसे ये हमारा होम पेज का कोड है index.html, ये हमारा अबाउट पेज है, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। privacy.html पेज है, ये डिस्क्लेमर पेज है, ये आपका CSS है और ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अगर मेरा होम पेज index.html ओपन करना है तो व्यू पर क्लिक करूंगा और ये पूरा पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में कोडिंग है, अब इस कोड को हमें क्या है ना अपने वेबसाइट पर लेकर आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं, नीचे आऊंगा। सबसे पहले मेरा जो index.html है इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, ये फाइल ने मैंने कॉपी कर दिया, यहां पर आएंगे न्यू फाइल और ये हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। क्रिएट करते ही index.html पेज तो क्रिएट होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में वो पेज ओपन भी हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहां पर हमें अपना कोड डालना होगा, तो कोड यहां से कॉपी करेंगे, व्यू पर क्लिक करो और यहां से कुछ भी नहीं छोड़ना है, टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा का पूरा कोड यहां पर HTML तक पूरा कॉपी करना है। तो राइट क्लिक करो, कॉपी कर दो, कॉपी करके यहां पर आके इधर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। पूरा कोड यहां आ गया, इसको सेव कर लो, क्लोज कर दो। अब इसको, तो हमारा पहला फाइल जो हमारा होम पेज था वो बन गया। लेकिन अभी अगर हम इस होम पेज को ओपन करेंगे ना, कुछ नहीं दिखेगा आपको, बस ये इस पूरे वेबसाइट का ढांचा दिखेगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये कुछ ढांचा है वेबसाइट का, इसको देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये वेबसाइट है। ओके, चलो अभी वापस आएंगे इधर। अब हमें न्यू फाइल पर क्लिक करना है और अब हमें दूसरा जो पेज है ना हमारा, इसको क्लोज करो यहां से। दूसरा पेज है हमारा about.html, इसको कॉपी करते हैं, यहां आ गए, ओपन, क्रिएट, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ये कॉपी, यहां आ गए, पेस्ट,
सेव। अब about.html भी आपका रेडी हो चुका है, न्यू फाइल। अब तीसरा क्या है, contact.html, क्रिएट, और यहां पर आ जाते हैं, इसको क्लोज। अब ये रहा contact.html। याद रखना जिस पेज का कोड आप कॉपी कर रहे हो उसी पेज में आपको उसको पेस्ट करना है, किसी और मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, फिर आपको वापस पूरा मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गलती होने के बाद कोडिंग के केस में क्या है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया कॉपी और पेस्ट, क्लोज। फिर आपको इन सबको एडिट करना पड़ जाएगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, बट शुरू में आप अगर ध्यान रखोगे तो ऐसे एरर आएंगे नहीं। अब आएगा privacy.html, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया था, इसीलिए शायद आपको कॉपी करते हुए दिखा नहीं होगा। अब disclaimer.html, अब हमने सारे HTML पेजेस यहां पर बना लिए, ठीक है। वेबसाइट में अभी भी देखना कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। हाँ, अबाउट पेज पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज ओपन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, प्राइवेसी पे क्लिक करूंगा तो प्राइवेसी ओपन हो जाएगा, और डिस्क्लेमर पे क्लिक करूंगा डिस्क्लेमर ओपन हो जाएगा। नो डाउट ये सब चीजें काम कर रही है क्योंकि हमने ये सारे पेजेस बना लिए, ठीक है। लेकिन डार्क एंड ब्राइट मोड काम नहीं कर रहा है, होम पेज पे हमारा टूल काम नहीं करेगा, और वेबसाइट अभी वेबसाइट जैसा दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, न्यू फाइल पे आ जाओ। अब यहां पर आने के बाद जो बचे हुए कोड है ना हमारे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक तो ये style.css, इसको डालते ही हमारी वेबसाइट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां से इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा कॉपी कर लो, पूरा। ये बहुत लंबा कोड होगा क्योंकि CSS हम 5 पेज के लिए कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लंबा होता है, इसको पूरा कॉपी करो ये, और यहां पर आ गए, और यहां पर style.css रख दिया नाम, यहां पर पेस्ट कर दिया और ये सेव कर दिया। अब हम अपने वेबसाइट को अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो यहां पर हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब बताता हूं कि मैंने शुरू शुरू में आपको क्यों बोला था कैशे क्लियर करना है। अब फिर से हम कैशे क्लियर करेंगे, कर दिया, रिफ्रेश करो इसको। अब देखो चेंजेस नजर आने लग गए। ये कैश है इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत तेजी से अपने वेबसाइट में चेंजेस ला रहे हैं, तो इतना जल्दी जो चेंजेस है वो नजर नहीं आता है। अगर इतना जल्दी नजर आना चाहिए तो आपको कैशे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो 3 मिनट रुक जाओ वैसे भी दिख जाएगा, है ना। कैशे क्लियर करना कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको कैशे क्लियर करोगे तो ही दिखेगा और चेंजेस आएंगे, नहीं। कैशे क्लियर करोगे तो जल्दी वो चेंजेस को आप देख सकते हो, बस ये बात है, ठीक है। अभी भी हमारा टूल काम नहीं करेगा, लेकिन टूल अच्छे तरीके से बन गया है, ठीक है, सब चीजें एकदम परफेक्ट है, बट हमारा टूल अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सबसे मेन फाइल जो कोडिंग की फाइल है, जहां पर हमें पूरा कोड डालना है टूल ताकि काम करे, वो नहीं डाला, जिसको हम कहते हैं जान होती है वो, ठीक है। ये है script.js। अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइन है, हाँ, इसमें जान नहीं डाली। तो जान डालने के लिए हम जो कि यहां पर करेंगे script.js, इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पर आके script.js का जो कोड है उसको ओपन करते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे। ये कोड हालांकि वैसे लंबा होता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका टूल कितना बड़ा है। तो अभी हमारा टूल भले छोटा है कहने को, लेकिन कोड काफी लंबा है इसका, ठीक है। इसको ले लेते हैं और यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम जो टूल बना रहे हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान है नहीं इस टूल को बनाना। सिर्फ HTML से तो जावास्क्रिप्ट बिना किसी API की के हम बना रहे हैं ना। अगर API की होता तो हमें पे करना पड़ जाता, तो ताकि पे ना करना पड़े इसीलिए बिना API की वाला ये टूल बनाया। लेकिन ये टूल भी आपको स्केच बनाकर देगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, अब ब्राउजर कैशे भी क्लियर करूंगा, ओके। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आपका टूल जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो चलो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सारे पेजेस कैसे लग रहे हैं और उसके बाद हम टूल को चेक करेंगे। तो हमारा होम पेज है, मैंने जैसा ही कहा था हीरो सेक्शन यहाँ है, 2 बटन है, बटन पे क्लिक करते ही टूल पे आ जाते हैं, और लर्न मोर पे क्लिक करते ही अबाउट अस पेज पे आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा ये हमारा टूल का सेक्शन है, काफी अच्छा बनाया है। वाई चूज आवर स्केच कन्वर्टर, ये एक एक्स्ट्रा जो है सेक्शन ऐड किया, जो कि मैंने एक्चुअली बोला नहीं था, है ना। इसको ऐड करने के लिए बोला नहीं था, बट बहुत अच्छा ऐड किया, मतलब इसको ऐड करके बिगाड़ा नहीं है साइट को काफी सही किया। और ये FAQ सेक्शन जो कि मैंने बोला था बनाना है, तो उसने बनाया है, काफी सही लग रहा है। और फुटर की बात कर ले तो फुटर में जो कि लोगो वाला सेक्शन में बोला था, पहले कॉलम में लोगो होना चाहिए, तो ये है लोगो, और 4 कॉलम बनाया है, और ये सोशल मीडिया आइकन्स भी डाले हुए हैं, और हमारा फुटर भी यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा टॉगल बटन काम कर रहा है क्या। तो ये डार्क एंड ब्राइट मोड भी हमारा काम कर रहा है, ये देखो, ये भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ओके। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे इसमें। अब पेजेस चेक करते हैं, अबाउट पेज,
ठीक है, काफी बहुत ही प्यारा सा अबाउट पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज भी अच्छा बना दिया है। प्राइवेसी पेज को देख लेते हैं। प्राइवेसी पेज भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, और इसके बाद आता है हमारा डिस्क्लेमर पेज, और डिस्क्लेमर पेज में भी इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ काफी अच्छा सा डिस्क्लेमर पेज भी हमें यहाँ पर रेडी करके दिया है। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको कर्सर एआई का यूज करके टूल वेबसाइट बनाना सिखाया था। देखो कर्सर एआई जो है ना, आपको अगर एक टूल वेबसाइट, दो टूल वेबसाइट, तीन बनाना हो, और वो भी 10-15 दिन के अंदर अंदर बनाना हो, तो ठीक है, बाकी उसके बाद वो पेड हो जाता है ना। तो इसलिए पेड होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक और टूल आपको बता दूं जो कि आप हमेशा फ्री यूज कर सकते हो, डेली आपको 100 क्रेडिट फ्री भी मिल जाता है। तो ये वाला टूल आपके लिए सही है। ओके, तो अब क्या करना है, टूल को चेक करते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और हम कोई भी एक इमेज ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे, चलो इसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने यहां पर डाला और ये इसने इसका स्केच बनाकर दे दिया मुझे। ओके, तो ऐसे आप जो भी इमेज डालोगे उसको आपको डार्क करना हो, ब्राइट करना हो, मतलब ये जो इंटेंसिटी है ना वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो वो चीज आप यहां से कर सकते हो। रीसेट करना है, रीसेट कर दो, और फिर से आपको कोई दूसरा इमेज अपलोड करना है तो दूसरा इमेज अपलोड कर सकते हो। ये करके देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्केच बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो हमारा टूल वेबसाइट है ना काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि हमारा टूल वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसको डाल दूं तो ये भी बनाकर देगा, यहाँ पर इसका स्केच बनाकर दे दिया मुझे। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमारा टूल वेबसाइट काम कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो ये भी आपको काम करके दे रहा है, और जो वेबसाइट हमने ये देखा ये भी काम करके दे रहा है। ठीक है, अब आप सोचो इसके जैसा ही एक वेबसाइट है जो कि अभी हमने चुटकियों में बना लिया यहाँ पर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये वेबसाइट लॉन्च भी हो चुकी है। अगर आप अभी इस वेबसाइट को चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कोई दूसरा टूल वेबसाइट बना देता हूँ ट्यूटोरियल के लिए। मेरा जो मेन टूल वेबसाइट है वो बहुत सारे हैं, वो भी अलग रन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करोगे तो ये लाइव है ये वेबसाइट। अभी कोई भी ओपन करेगा ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी कोई भी ओपन करेगा तो उसको ये टूल वेबसाइट मिलेगा वहां। ठीक है, तो चलो अब करना क्या है, हमें इसे मोनेटाइज करना है। देखो मोनेटाइज करने के दो तरीके, या तो आप इनके जैसा कुछ कर सकते हो, ये प्राइसिंग रख रखी है इन्होंने अपने वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपको ज्यादा स्केचेस बनाने हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड वाला ये $16 पर मंथ वाला, और प्रो फ्री, 3 ऑप्शन है, फ्री वाला भी है, और यहाँ पर प्रो वाला भी है, और यहाँ पर अनलिमिटेड वाला भी है। आप इस तरीके से टूल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा यार इसमें मत उलझो, हर एक व्यू का पैसा ले लो, बस ये देखो वो, उसके लिए आप उसको मोनेटाइज करा लो। देखो मोनेटाइज कराने के लिए दो तरीके आपके पास। पहला तो आप एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। अब एडसेंस को मान लो कि अगर आज की आज आपने डोमेन बाय किया है मेरा ये वीडियो देख के, और आज की आज आपने टूल वेबसाइट बना लिया, और अभी के अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि एशिया में वो चीज इतना जल्दी नहीं हो सकता। अगर आप एशिया में रहते हो, यानी कि आप इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, म्यांमार में रह रहे हो, भूटान में रह रहे हो, नेपाल में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, तो आपको इतना जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, गूगल तो चाइना में है ही नहीं, तो चाइना की बात तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे में हम क्या करें, आपको 6 महीने रुककर अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 महीने तो रुक के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एशिया में क्या है, फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। हमारे देशों में क्या है ना, किसी को जब कोई अच्छी चीज हाथ में लग जाती है ना, तो वो लोग उसको मिसयूज करने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो कंपनीज है, गूगल जैसी कंपनी, उन्होंने थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दिया हमारे देश में कि आपको 6 महीने बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आज की आज अगर आपको इसे मोनेटाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है। जितना भी ट्रैफिक आपको मिल रहा है उसको पूरा आप मोनेटाइज कर सकते हो इस वेबसाइट का यूज करके, monetag.com। क्या करोगे आप, सिंपली मोनेटैग की वेबसाइट पर आओगे, साइन अप करोगे, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके साइन अप कर लोगे, और उसके बाद आपको अपना जो डोमेन नेम है ये index.html नहीं चाहिए, ये जो डोमेन नेम है ना, इसको कॉपी करो, यहां पर डाल दो मोनेटैग में। आपको वो एक एड कोड देंगे, उस एड कोड को, एक सिंगल लाइन की एड कोड होती है, उसको कॉपी करके लाओ index.html के अंदर, ये हेड सेक्शन जो है ना यहां पर इस जगह पर उसको पेस्ट कर दो और इसको सेव कर लो। ठीक है, सेव करके इसको क्लोज कर दो। फिर क्या करना है, वापस यहां पे आओगे तो आपका वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। उसके बाद आपको ये बहुत तरह के एड कोड्स देता है, मतलब अलग अलग टाइप के एड्स दिखाने के लिए। हर एक तरह के एड का कोड उठाओ और वापस यहां पर आओ, index.html, about.html, सबके हेड सेक्शन के अंदर उन एड कोड्स को पेस्ट करो। तो पहले जो एड कोड आपको मिला था ना वेरीफाई करना, वो सिर्फ आपको होम पेज पे डालना है, लेकिन बाकी जितने भी एड कोड्स है ना आपके, उनको आपको हर पेज के हेड सेक्शन के अंदर डालना है। ठीक है, और बस सेव कर लो, आपका चैनल और आपको जो वेबसाइट है हाथों हाथ मोनेटाइज हो जाएगा।
ठीक है। बस फिर उसके बाद आपको जितना भी ट्रैफिक मिलता है, देखो शुरू के जो 30 से 45 दिन का जो टाइम होता है ना, उसके अंदर आपको दिन के कुछ 100, 150, 300, 450, 500 इस लेवल का आपको ट्रैफिक जो है ना फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। लेकिन जब 45 दिन निकल जाएंगे ना, फिर आपका जो टूल है अगर वो सही तरीके से काम करता है तो आपको ऑब्वियसली गूगल जो है यहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक देगा, और वो जो ट्रैफिक है 1000, 1500, 2000 जितना भी ट्रैफिक आपको मिलता है ना, उसकी कमाई आपको यहाँ पे मोनेटाइक के डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऐड आ रहे होंगे आपकी वेबसाइट में। और 6 महीने बाद आप अप्लाई कर दो एडसेंस के लिए। लेकिन हाँ, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, एक चीज याद रखना, मोनेटाइक के सारे एड कोड्स हटा देना हेड सेक्शन से। हर पेज में जाकर मोनेटाइक के जितने भी एड कोड सब कुछ हटा के फिर अप्लाई करना, क्योंकि एडसेंस को पसंद नहीं है कि कोई दूसरा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के एड आपके साइट पर आने वाला है, तो फिर वो अप्रूव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज याद रखना। ओके, तो गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे दूंगा, इन दोनों में से कोई भी, ताकि आप अपना होस्टिंग बाय कर पाओ, और इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देख के अपना होस्टिंग बाय कर पाए। ठीक है, तो गाइस अब इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस आपको इनको जरूर देखना चाहिए। इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।